हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए 29 नवंबर 2022 की असेसमेंट वर्कशीट आज हम डिस्कस करेंगे। और ये असेसमेंट वर्कशीट आपकी चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। तो देखते हैं, 1 और 2 जो क्वेश्चंस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो हमें उनका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक ट्राइंगल दी गई है PQR, जिसमें PQ 40 सेंटीमीटर है, PR 8 सेंटीमीटर और एंगल P 90 डिग्री है। तो हमें QR की वैल्यू सेंटीमीटर्स में फाइंड आउट करनी है। तो एक रफ ट्राइंगल हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें जो ये एंगल P है ये कितना दिया गया है, 90 डिग्रीज, PQR। ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगी। अब PQ कितना दिया गया है, तो PQ है 40 सेंटीमीटर और PR कितना है, PR ये है, तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये जो है QR की वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इस तरीके से लगा सकते हैं। जहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर है ये, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 40 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस बेस कितना है 40 का स्क्वायर यानी कि 1600। इसको जब हमने किया तो 1664 ये वैल्यू आई है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि QR स्क्वायर की। ठीक है, तो अब अगर हमें QR की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। तो QR इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आई थी 1664, इसका स्क्वायर रूट। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो समथिंग 40.79 समथिंग आती है। तो इसलिए जो राउंड ऑफ जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 41 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल ABC में, ये ट्राइंगल एक ABC दी गई है हमें, इसमें हमें एंगल C यानी कि ये एंगल 90 डिग्रीज दिया गया है। तो हमें जो साइन A की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब साइन A की वैल्यू, ठीक है, तो अगर ये C है, ये AB, ठीक है, ABC इस तरीके से ट्राइंगल बन गई। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास जो साइन A होता है, हमने जो फॉर्मूला देखा था PBP/HHB, उसमें जो साइन A होता है, साइन होगा वो क्या होता है P/H। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें देखना है, साइन A के अकॉर्डिंग देखना है, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और जिस पर ये होगा एंगल वो बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज क्या है BA या AB। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D, BC/AB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 अगर 2x के इक्वल है तो हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू। हमें क्या दिया गया है कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 2x के इक्वल है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो हमें गिवन है क्या दिया गया, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 2x, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फाइंड आउट क्या करना हमें, x की वैल्यू। और प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने बनाई थी एंगल्स की और जो साइन कोसाइंस की इनकी, उसके हिसाब से हम इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेंगे सिंपली। तो साइन 30 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से साइन 30 कितना होता है 1/2 और कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 है ना, तो इसलिए साइन 30 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1/2 का स्क्वायर, प्लस ये भी कॉस स्क्वायर 60 है तो 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। और जब हमने इन दोनों साइड्स को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आती है हमारे पास वो 1/4 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है कि कोसेक थीटा की वैल्यू दी गई है हमें 5/3। तो हमें बतानी है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें गिवन क्या है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास 5/3 है। अब हमें पता है कोसेक थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, वो होता है हमारे पास, पहले तो हमारे पास ये फॉर्मूला था PBP अपॉन HHB। अब कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा है, तो अगर P/H होता है साइन थीटा तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, H/P। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम सिंपली, क्योंकि H और P तो हमारे पास आ गए बट हमारे पास B की वैल्यू नहीं है, तो हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। हमने सिंपली वैल्यूज पुट की, H की वैल्यू 5², H² की वैल्यू 5², P की स्क्वायर की वैल्यू 3², तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 4। तो अब हमारे पास H भी हो गया, P भी हो गया, B भी हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसके लिए पहले हम कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना आया, 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आया, 5। ऐसे ही टेन थीटा अगर हम देखें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर यानी कि P कितना है हमारे पास, 3 अपॉन बेस कितना है, 4। तो कॉस थीटा भी आ गया, टेन थीटा भी। जब दोनों को हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 31/20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर कॉस A प्लस बी 1/2 दिया गया है और कोसेक A माइनस बी 2 दिया गया है, जहाँ पर जो A प्लस बी होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन वो 90 डिग्री से कम या उसके इक्वल होगा, और A भी जो है वो B से बड़ा होगा, तो हमें A और B की वैल्यूज़ को जो है फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पहले में गिवन है क्या क्या दिया है, कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, कोसेक A माइनस बी इज इक्वल टू 2, और A प्लस बी की वैल्यू जो है 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से कम या फिर इसके इक्वल होगी, और A B से बड़ा होगा। और हमें फाइंड क्या करना है, A और B की वैल्यूज़। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉस A प्लस बी 1/2 के इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। जब हमने टेबल में देखा अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो जो 1/2 है वो cos 60 पे वैल्यू होती है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो जब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया और सॉल्व किया तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2, तो A प्लस बी किसके इक्वल आ गया हमारा, 60 डिग्रीज के, यानी कि फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली है। अब दोबारा दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, कोसेक A माइनस बी इज इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन मान ली। फिर से हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा तो जो 2 वैल्यू आती है वो कितने पे होती है, कोसेक 30 पे आती है हमारी, कोसेक की जो 30 डिग्रीज पे वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो अब हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को फिर से कंपेयर किया तो A माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्रीज के। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आई है और ये सेकंड इक्वेशन आई है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इनको ऐड किया तो B प्लस और माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और A प्लस A 2A हो गया, 60 प्लस 30 90, तो A की वैल्यू आ गई 45 डिग्रीज। अब A की ये जो वैल्यू आई है 45, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में जो है अपनी, जो ये वाली इक्वेशन है इसमें हम क्या कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो हमने जब इसमें पुट किया 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60, और उसको जब हमने सॉल्व किया तो B की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्रीज आ जाती है, तो इसलिए A हो जाएगा 45 डिग्रीज और B हो जाएगा 15 डिग्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें इवैल्यूएट करनी है, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू को क्या है, 4 cot स्क्वायर 60 डिग्रीज प्लस सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो सिंपली हम जो टेबल हमारे पास होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, उनमें से वैल्यूज़ देख देख कर हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने ये इक्वेशन मान ली फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, 4 cot स्क्वायर 60 प्लस सेक्स स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज। तो अब इसके लिए हम अपना सिंपली अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज़ करेंगे और उसमें से सबकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो cot 60 हमारे पास होता है 1/√3, sec 30 होता है 2/√3, cos 45 होता है 1/√3,
साइन 60 होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 इंटू कॉट 60 कितना था, 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेक 30 कितना था, 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू कॉस 45 कितना था, 1/√2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 यानी कि साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जो है ये इनको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया, एलसीएम लिया, तो जब सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ जाएगी, 5/3 ऊपर बच जाएगा और 5/4 नीचे बचेगा। तो जब इसको हमने इस तरीके से रोटेट करके फिर ये वैल्यूज़ आ जाएगी, तो 4 सबसे ऊपर आ जाएगा और 5 जो है वो इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास कितना बचेगा, 4/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपको ये असेसमेंट वर्कशीट समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।